प्रेमी सज्जनों, सभी दूर दूर से आए हुए भगवत भक्त, और आज प्रथम बार जितने भी हमारे उत्तराखंड और भारत के विभिन्न राज्यों में जो स्कूल चल रहे हैं, वहाँ से कुछ स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए, जो कि हम लोग माता राजराजेश्वरी करुणा स्कूलों के नाम से फाउंडेशन चलाती है। और 600 से कम 600 के करीब बच्चे और अध्यापकगण और शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल साहिबा सभी यहाँ पे आज मौजूद हैं। आज हम सब मिलकर के इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। आज हमारे श्री महाराज जी की 118वीं जयंती है और कल भी यहाँ पे सेवा स्वयं सेवकों का कैंप था, तो बहुत से लोग सेवा के लिए पहले ही 2-3 दिन पहले आ जाते हैं। और जब कैंप में हम देख रहे थे कि कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई नेपाल से आया है, जगह जगह से भक्त लोग एक गुलदस्ते के रूप में सत्संग में एकत्र होते हैं। तो श्री महाराज जी का जब हम, वैसे तो हम उनकी कृपा से पल पल नित्य उन्हीं का सुमरन करते हैं, लेकिन एक जयंती एक ऐसा पर्व होता है कि जब हम उन महान पुरुषों को याद करते हैं। और महान पुरुष के आने से जो हमारे जीवन में एक ज्योति जलती है, एक जगमगाहट होता है, अपना जीवन असत्य से सत्य की ओर चलता है, अधर्म से हम धर्म की ओर चलते हैं, अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलते हैं। ऐसे महान शक्ति को हम सब नमन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने उस जीवन काल में, और मुझे जहाँ तक लगता है कि महान पुरुषों के इस इतिहास को ही हम धर्म शास्त्रों में बदल देते हैं, उसी को हम धर्म समझने लगते हैं। जहाँ से हमें धार्मिक शिक्षाएं मिलती हैं वही हमारा धर्म हो जाता है। जहाँ से हमें आत्मा के उत्थान का, जीवन को जीने का एक रास्ता मिलता है, वही हमारे लिए धर्म बन जाता है। क्योंकि संतों ने तो पहले ही कहा, धर्मों के दरवाजे तो बड़े बड़े तंग अला की मोरी, मौलवी पंडा लंगे न देवे जो जावे सो चोरी चोरी। बड़े बड़े धर्मों के दरवाजे बड़े हैं, कहाँ तक हम जा भी नहीं सकते ऐसे दरवाजे। लेकिन भगवान का जो रास्ता है, उसकी जो अल्लाह का जो मोरी है, जो रास्ता है, वो बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म रास्ते में हम तभी चल सकते हैं जब अपने को हम उसी के अनुरूप ढाल देते हैं। अब ये लोग भजन गा रहे थे, पहली बार ये लोग हमारे सत्संग में आए। नेपाल में तो आते ही रहते हैं, अभी नेपाल में बहुत प्रचार शीघ्र बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। और नेपाल में ये जो भजन गा रहे थे, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी भाषा। ये हमारी माता जी को बहुत पसंद आता था। जब भी वो सालों में हर साल 2 बार नेपाल जाते थे, काठमांडू में कार्यक्रम होता था, तो हमेशा उनकी यही इच्छा होती थी कि ये भजन को, वहाँ महिलाएं गायक भी हैं, पुरुष गायक भी हैं, और ये भजन बड़े प्रेम से वो गाते थे। तो बहुत से लोग, नेपाली भगत लोग तो ताली बजा रहे थे, लेकिन और लोगों को इतना समझ नहीं आ रही थी। तो सब यही भजन का सार मैं बताऊंगी कि कितना सुंदर है जो हम सत्संग में सुनते हैं। वो यही कह रहे थे भजनों के द्वारा कि हरि बोल झूठो माया जानी। ये जीव हरि बोल, हरि का ही सुमरन करो, हरि के ही नाम को जानो, बाकी संसार तो झूठा है। इसको माया जान करके ये तो झूठा संसार है। और मनुष्य के जीवन कैसे, जैसे अरबी का पत्ता होता है, और सुबह सुबह जब उस पर ओस पड़ती है, तो आप लोग जो लोग सुबह सुबह भ्रमण करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो देखते हैं उसमें वो पत्तों में ओस पड़ी रहती है। वो दूर से सूर्य की जब किरण पड़ती है तो वो दूर से मोती की तरह चमकते हैं।
लेकिन जब धूप तेज होती है वो बूंद खत्म होती जाती है, सूखती जाती है। ऐसे ही हमारा मानुष चोला भी है, मनुष्य योनि भी उसी तरह है। जिस तरह अरबी के पत्ते में वो बूंद है थोड़े समय के लिए, मोती की तरह ही जीवन है, पर जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की गर्मी आती है, वो भाप बन जाता है और ये जीवन यहीं समाप्त हो जाता है। तो क्या कारण है जो हमें मानुष चोला मिला है? इसीलिए इतना बड़ा मनुष्य योनि का हम लोग भरमते भरमते, इतना 84 लाख योनियां भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इतनी योनियां भरमते भरमते हमें मनुष्य चोला मिला, और उस चोले का हमने क्या किया? अपराधों में अपने को ख़त्म कर दिया, माया मोह में अपने को ख़त्म कर दिया, समाज के अनेकों मत मतांतरों में हमने ख़त्म कर दिया। और जब अंतिम समय आया तब भगवान को याद करने की इच्छा भी हुई तो शरीर ने साथ नहीं दिया। और यही कृपा होती है, जब सद्गुरु की कृपा होती है तो वही सतगुरु पार लगाने का साधन बताते हैं। आज हम इस सब लोग हमें ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। ये ज्ञान यज्ञ है। वैसा यज्ञ तो हम हमेशा करते हैं, नवरात्रि में करते हैं, बहुत से पुण्य पर्वों में हम यज्ञ करते हैं, तो सारा उसमें सामग्री मिलाते और भस्म कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें जो शामिल होता है वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। और जब अधिकारी बनता है तो क्या होता है? जब हमने अमृत तत्व को ही प्राप्त कर लिया तो हमारे जीवन में झूठ, अपराध, भय, जो कि कलिकाल के गुण हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि समय होते जब मानुष चोला मिला। सत्संग का अर्थ ही यही है, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। अभी बहुत से लोगों की, जब हमारी डेट 17-18 की हुई तो सबने कहा, हर एक राज्य में आज चुनाव चल रहे हैं, कल लास्ट दिन है, और सब ने कहा इस डेट को आगे कर दो, किसी ने कहा पीछे कर दो, किसी ने कहा और आगे कर दो, क्योंकि 17 को तो डेट है इलेक्शन की, हम लोग 18 को पहुंच नहीं सकते, 18 को वोटिंग का दिन है। तो देखो सब अपने अपने कर्मों में बंधे हुए हैं, सब अपने बंधन से बंधे हुए हैं, चाह कर के भी वो सत्संग के समय पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई जीव ऐसा भी होगा जो अनेकों जरूरी काम छोड़ करके सत्संग के महत्व को समझने के लिए यहाँ पहुँचा होगा। और जिसने सत्संग का महत्व समझ लिया, उसके हृदय में प्रभु का साकार दर्शन हो गया। दर्शन भी तो तभी होता है जब हम ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं, अपना उस पुण्य प्रताप का हम फल प्राप्त करते हैं। एक बार जीसस क्राइस्ट से भक्तों ने पूछा कि साल्वेशन क्या है, मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? तो जीसस क्राइस्ट कहने लगे, मुक्ति तो बहुत बड़ा, बहुत अंत का, पहले तो हमें बीज की तलाश करनी है। हम फल का वृक्ष देखते हैं, फल अच्छे लगे होते हैं, ललचाते, ये फल बहुत सुंदर है, इसको हम खाना चाहते हैं, कोई तोड़ना चाहता है, पर पूर्ण फल रूप वृक्ष को देख करके हर एक का मन मोह में आ जाता है, फल खाने की इच्छा होती है। लेकिन उन्होंने कहा इससे पहले बीज को, जिस बीज ने इस बट वृक्ष को बनाया, जिस बीज ने इस महावृक्ष को बनाया, जिस बीज ने इस फल रूपी वृक्ष को बनाया, वो बीज तो हम पहले प्राप्त करें। हमने बीज तो बोया नहीं और भ्रमण कर रहे हैं संसार में, इस मन को भटका रहे हैं। और मन कितने हैं हमारे पास? एक ही मन है, एक ही दिल है, एक ही सोच से हमारे विचार जागृत होते हैं, एक ही सोच से हमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। तब उन्होंने जो शिक्षा दी कि पहले बीज को बो, बीज में से छोटा अंकुर आएगा, उस अंकुर की हम देखभाल करेंगे, वो अंकुर एक वृक्ष बनेगा, वृक्ष के बाद वो बट वृक्ष बनेगा, महावृक्ष बनेगा, तब फल रखेंगे,
जब फल उग जाएंगे वो हमारी भक्ति का परिपूर्ण समय होगा। आज हम देखते हैं कलिकाल का इतना प्रभाव है कि एक व्यक्ति आज सत्संग सुनेगा, कल उसको तुरंत वैराग्य होता है, तीसरे दिन उसको तुरंत महाज्ञान चाहिए और चौथे दिन वो अपना भगत बन जाता है। ये असंभव है। जो चीज़ हम संभव नहीं हो सकती उसको हम प्रयास करते हैं, करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कितना प्रयास करते हैं तब एक जीव को एक धर्म की प्राप्ति होती है, एक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान ही हमारे अंदर हो गया तो हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं। नहीं तो मनुष्य की गति क्या है, आपने देखा होगा बंदर पकड़ने वाला, और वो कैसे लालच देता है मनुष्य को, वो चने डाल देता है थोड़े से, वहाँ पे एक तंग मुँह की सुराई रख देता है। बंदर आता है, वो देख लेते हैं, बंदर तो बहुत नकलची होते हैं, देख लेते हैं कि चने पड़े हैं, वो चने को खाने के लिए जाते हैं, 2-4 चने उन्हें ज़मीन में तो मिलते हैं और अपने हाथ को सुराई में डाल देते हैं चने को लेने के लिए, क्योंकि मोह तो चने में अटका हुआ है, लालच माया मोह तो वो चना है, और उसको लेने के लिए जब हाथ अंदर डालते हैं, चना हाथ में मुट्ठी में बंद करते हैं, लेकिन सुराई के मुंह से फिर मुट्ठी बाहर नहीं निकलती, और जब मुट्ठी बाहर नहीं निकलती वो बंदर पकड़ने वाले के परबस हो जाता है, उसमें नकेल डाल देता है, रस्सी बांध देता है और वो बंदर उसके अधीन हो जाता है। यही आज हम सब की मनुष्य चोले में जो आता है, सबको एक आकर्षित करने का एक साधन मिला हुआ है, और जल्दी ही उस माया मोह रूपी मदारी के हाथों में बंध जाते हैं। फिर जैसा वो कोई पुत्र के अधीन है, कोई पत्नी के अधीन है, कोई पति के अधीन है, कोई ग्रस्त के अधीन है, कोई अपने अभिमान के अधीन है, कोई मोह के अधीन है, किसी ना किसी वस्तु के हम अधीन बन जाते हैं। और जब हम किसी के अधीन बन जाते हैं तो उस हृदय को हम भगवान को नहीं परोस सकते, और वही कारण है कि हमें मोह के कारण हमें हमारे होते हुए भी नेत्रों के आगे पर्दा पड़ जाता है। इसीलिए हमेशा जो हम सत्संग के द्वारा, उस माध्यम के द्वारा किसी तरह भी अपनी सोच बदलो, जब हमारी सोच बदल जाएगी तो हम किसी की सेवा भी कर सकेंगे, किसी के जीवन में हम काम भी आ सकेंगे। पहले तो अपने को ही हम धन्य बनाएंगे और फिर किसी दूसरे को भी धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। यही सचमुच में एक प्राणी, एक मनुष्य योनि का सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और जब हम उस कर्तव्य को दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में रखते हैं तो वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। इसीलिए हम संतों की वाणी के लिए कहते हैं, बार बार यही सुनाते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अभी अगर इतनी भीषण गर्मी पड़ जाए और बरसात ही ना पड़े तो क्या होगा? वैसे ही भयंकर गर्मी में आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जब ऐसा मौसम होता है जैसे आजकल का मौसम है तो आदमी का मन भी शीतल रहता है, तन भी शीतल रहता है, और शांति से बैठ कर के वो अपने जीवन की सोच विचार के जीवन को चलाता है। तो ये कली काल का प्रभाव है, जिस कली काल के प्रभाव में सभी मानव प्राणी ग्रस्त है। लेकिन संतों ने साथ साथ कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में एक भक्ति का ही, नाम का ही आधार है। और वो आधार कैसा है? जिस आधार से हम सब जुड़े हुए हैं। अभी कल हमारे प्रचारक सुना रहे थे कि भिंड मुरैना में भी सत्संग हुआ, तो सत्संग में यहाँ से सबको भय था कि भिंड मुरैना तो डाकुओं का शहर है, बड़े बड़े वहाँ पे डाकू होते थे, कैसे वहाँ सत्संग होगा, कहीं उन लोगों को अच्छा लगे। अभी डाकू तो सब समाप्त हो गए, पर फिर भी छुपे उपे कोई होंगे भी तो किस तरह का माहौल होगा। लेकिन वो बता रहे थे सबसे बढ़िया हम लोगों का सत्संग कार्यक्रम हुआ। क्योंकि हम कहानी सुनते हैं अंगुलीमाल की,
जो अंगुली काट काट के माला बना करके पहनता था। हम कहानी सुनते हैं रत्नाकर डाकू की, हम कहानी सुनते हैं बड़े बड़े ऐसे जीवनों की जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ अत्याचार और पाप ही किया, लेकिन सत्संग के द्वारा जब उन्हें कोई संत मिले तो उन संतों ने उसी जीवन को बदल दिया। वही जो डाकू का जीवन था वो संत का जीवन बन गया। कर्मों से, विचारों से, सोच से वही राक्षसी वृत्ति जो थी वो दैविक वृत्ति में बदल गई। तो ये सबसे बड़ा प्रयास हमारा और आप सबका। देखो एक फूल माला, इतनी सुंदर सुंदर माला लगी है। फूल तो इसमें भिन्न भिन्न हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई गेंदा, कोई गुलाब है, सब तरह के फूल इसमें जुड़े हैं। पर इसके अंदर सूत्रधार क्या है? एक धागा। एक धागे से सब पिरोए हुए हैं और उस धागे से ही सब जुड़े हुए हैं। अगर वो धागा टूट गया तो आप सब उस माला से बिखर जाएंगे। और वही धागा भक्ति का सूत्र है। वही धागा हम सब के अंदर भिन्न भिन्न जन्म में हैं, भिन्न भिन्न हम लोग जातियों में पैदा हुए हैं, भिन्न भिन्न रंग के हैं, लेकिन सूत्र का जो रंग है वो एक ही है और वो एक है सत्य का नाम। इसलिए नाम को जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। ये धारण करने की वस्तु नहीं है। बहुत अभी कुंभ होगा, जगह जगह कुंभ होता है, बहुत से बड़े बड़े पौराणिक बड़े बड़े गुफाओं से ऋषि मुनि निकलते हैं, बड़े तरह तरह के भेष पहन करके निकलते हैं, लेकिन अध्यात्म का सूत्र तो एक ही है। वही सूत्र हमें जोड़ के रखता है। वही प्यास जब हमें लगती है अध्यात्म को जानने की तो हम सूत्र को ढूंढते हैं। जिस तरह जब प्यास लगती है तो जब भयंकर प्यास लगती है, आप लोग जब गर्मी में चलते हैं प्यास लगती है तो आप पानी की बोतल की तरफ जाओगे कि उसके लिटरेचर को पढ़ने लगोगे, या उसमें क्या क्या होता है पानी को वो ढूंढने लगोगे, या पानी में गुण क्या है वो ढूंढने लगोगे। तब तक तो शरीर खत्म हो जाएगा। प्यास जब लगी है तो पानी की तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है और उस पानी की चाहे 2 बूंद भी मिलेगी, वो पानी पी के हम अपनी प्यास को बुझाते हैं। यही हमारा नेचर, प्रवृत्ति, प्रकृति यही कहती है। जब अध्यात्म ज्ञान की प्यास लगती है तो संसार की कोई भी वस्तु उस प्यास को बुझा नहीं सकती है। तब एक ही प्यास बुझाती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कितनी बड़ी बात संतों ने कही कि वस्तु अमोलक, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो अमूल्य है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जब सतगुरु की कृपा हुई, गुरु महाराज की कृपा होती है तो उस कृपा से पात्र को चुनते हैं। और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कृपा हुई, उन्होंने मुझे अपना लिया, उसमें भेद मिट गया। मैं और तू में भेद मिट गया और वो हमारा एक हो गया। मेरे और मेरे प्रभु में अंतर नहीं है। आजकल तो वाईफाई का समय हो गया, जहाँ जाते हैं पहले ढूंढते हैं कि यहाँ इंटरनेट है, चाहे वो सर्वमान्य है, व्योम में है, धरती में चारों तरफ है, पर उसके लिए एक कोड नंबर चाहिए। जब तक वो नंबर नहीं मिलता उस नंबर से हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते। सभी जानते हैं आजकल बच्चे इंटरनेट से खेलते हैं, सबको वो कोड चाहिए। हवा सर्व है, सारे व्योम में हवा है, पर जब हमें हवा चाहिए हमें पंखे का इस्तेमाल करना पड़ता है। हवा तो सभी जगह है, लेकिन जब तक हम पंखा नहीं रखते वो डायरेक्ट सीधी हम पर हवा नहीं आ सकती। इसीलिए ऐसे ही संत कहते हैं जल थल सब में वो शक्ति समाई हुई है, पर मोती चुगने वाला कोई कोई जीव होता है, कोई कोई पात्र होता है जो सुपात्र बनता है, जिसने अपने जीवन के महत्व को समझ लिया। और जब हम उस आध्यात्मिकता के महत्व को समझ जाते हैं, सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तब पता चलता है कि अरे हम तो 2 दिन के लिए इस संसार में आए हैं, हम तो 4 दिन के लिए इस संसार में आए हैं।
ये तो मिट्टी का बाना है, इसने तो मिट्टी में मिल जाना है। साथ क्या जाएगा? तब याद आती कि सच्ची कमाई साथ जाएगी, प्रभु से प्रेम की कमाई साथ जाएगी, हरि सुमिरन की कमाई साथ जाएगी। तब तो जो 2 गज का कफन, 2.5 गज का जो कफन है वो भी साथ नहीं जाता, वो भी जल करके समाप्त हो जाता है। चाहे हम मिट्टी में दबाएं काया को, चाहे हम जलाएं, चाहे हम गंगा जी में बहाएं, मिट्टी ने मिट्टी से ही मिल जाना है। तो क्यों मिला है हमें मानुष चोला? क्यों मिली है इतनी सुंदर काया? क्यों मिला है हमें ये सब कुछ? इसीलिए मिला कि हे जीव, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। आना है तो जाना ही है, आने का समय तो निश्चित है। कई बार आपको सत्संग में मिलता है कि आना तो डॉक्टर भी बता देता है कि फलाने तारीख से फलानी तारीख तक आपके बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जाने का समय कोई नहीं बताता। जितनी आखिरी सांस तक जो भगवान ने दी होगी वो सांस तक, चाहे काया साथ दे न दे, वो सांस तो हमें लेनी ही लेनी है। चाहे वेंटिलेटर के द्वारा लोगे, चाहे शव की तरह पड़े रहोगे उसके द्वारा लोगे, लेकिन जितनी सांसें भगवान ने दी वो लेकर के हमें जाना ही है। तो इस काया का क्या गुमान करें? सुंदर काया है, बदसूरत है, वृद्ध है, रोगी है, उसका तो एक ही महत्व है कि उसके अंदर हमारी आत्मा है, परमात्मा का मंदिर है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीर्थ नावा। मन मंदिर है, तन भेष कलंदर, घट में ही वो तीर्थ है और उसमें वो स्वामी बसता है। वो प्यार प्रेम से जो हमारा देव बसता है उसको हम प्रेम से ही प्रकट कर सकते हैं। जब तक प्रेम नहीं होगा तो बैलगाड़ी की तरह अपने शरीर को चला रहे, बोझा ढोते हुए हम इस शरीर के माया रूपी बोझे को ढोते जा रहे हैं। लेकिन ढोते ढोते कमर टेढ़ी हो जाएगी, शरीर भी वृद्ध हो जाएगा। वही बच्चे, वही परिवार, वही सब विमुख होता रहता है। तब तो शरीर अगर बीमार है और अंदर बूढ़ा लेटा हुआ है तो देखा जाता है, अगर नहीं सो रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर से बाहर चले जाते हैं। माया की तरफ ध्यान देते हैं, संतान की तरफ। संतान भी उतनी सेवा करेगी जितनी अगर सुसंतान होगी। आज कितने वृद्ध आते हैं, कई बार मुझे कहते हैं माँ जी हमें आश्रम में रख लो। मैं कहती मैं तो रख लूँगी, पर तुम्हारे घर में कोई और है? कोई कहता 2 बेटे हैं, कोई कहता 4 बच्चे हैं, कोई कहता 2 बेटी 2 बेटे हैं, कोई कहता परिवार है पूरा। पर हमारे कदर अब परिवार में नहीं है। तो परिवार जिसको तुमने जीवन भर पालन पोषण किया, जिसके लिए सारा जीवन कष्ट किया, वो भी अंतिम समय साथ देने को तैयार नहीं है। तब भी आश्रम की ढूंढ होती है, खोज होती है कि मुझे कहीं ऐसा स्थान मिल जाए कि मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाए। तो क्यों भाई, जब बुढ़ापे में ही अगर भगवान की भक्ति करनी है तो क्यों ना हम, जब हमारे शरीर में मन तन सचेत है, तब हम भगवान की खोज करें और नाम का सुमरन करें, जिससे हम उस पूंजी को अर्जित करें। तो ये ज्ञान यज्ञ जो हमारे श्री महाराज जी की कृपा से आज जो उनकी जयंती के रूप में हम मना रहे हैं, वैसे तो उनकी जयंती 8 नवंबर की थी, लेकिन दिवाली 7 की थी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा आगे रख दिया। लेकिन जयंती में हम यही आशीर्वाद मांगते हैं उनसे। आज उनके नाम से अनेकों सुकार्य हो रहे हैं, अनेकों। आज छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों से आ रहे हैं, इन्होंने दिन में बाल सभा में बहुत सुंदर सुंदर अपने प्रस्तुतियाँ दी। और इसीलिए माध्यम एक शिक्षा होती है। ये एक छोटे पेड़ है, छोटा पौधा है, अभी इनको सुशिक्षा देने से यही सुंदर वृक्ष बन जाएगा। जब हम देखते हैं गमले में पौधा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो एक पतली डंडी लगा देते हैं, उसको सीधा कर देते हैं। इसी आयु में अगर इनके संस्कार उच्च बन जाएंगे तो ये अपने परिवार का ध्यान देंगे, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सुधारेंगे। आज हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हो गई हैं, और अगर बच्चों को इसी उम्र में उनको एक डंडी रूपी सहारा मिल जाएगा
तो वो शायद कुमार्ग में जाने से बच जाएंगे। इसलिए बड़ा अच्छा संजोग की बात थी, इस बार हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि हम स्कूलों के बच्चों को भी अपने सत्संग में शामिल करेंगे, जिससे कि सत्संग के 2 शब्द से कहीं ना कहीं अगर उनके जीवन में, अभी वो बच्चे हैं, कल थोड़ा सुनेंगे, परसों सुनेंगे, थोड़ा समझ आएगी तो उनका जीवन एक उच्च प्राणी का उच्च जीवन हो जाएगा। वो अपने जीवन को ज्ञान में बिता सकते हैं। प्रहलाद ज़्यादा बड़ा नहीं था उम्र में, प्रहलाद भी छोटी अवस्था में थे, लेकिन प्रहलाद को भक्ति से विश्वास था कि मेरा हरि मुझे किसी भी अवस्था में बचा देगा। पिता कितना बड़ा राक्षस, लेकिन पिता ने अपने अभिमान के लिए अपने ही पुत्र को जलाना चाहा। और उनकी बहन के पास में एक ऐसी चादर थी जो जलती नहीं थी, और क्योंकि प्रहलाद का था कि मैं तो हरि का भक्त हूँ, हरि मेरा मैं हरि का, हरि मेरा मैं हरि का, हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। लेकिन पिता चाहता था तू हरि का नाम नहीं ले, तू मेरा नाम ले। उसने कहा पिता तू बेशक मेरा जन्म का दाता होगा, लेकिन विचारों में, भक्ति में सब मैं हरि का ही हूँ। इतना अभिमान उसको हो गया कि अपने पुत्र को समाप्त करना चाहा, और अपनी बहन जो कि होलिका की गोद में बालक को रख के उसने अग्नि लगा दी। लेकिन क्या हुआ, जिसके पास संरक्षण की चादर थी वो तो समाप्त हो गई, और हरि का प्यारा उस आग से भी आगे बढ़ गया, आग से भी बच गया। तो भगवान रक्षक बनता है जब, तब इतनी उसने कितनी भी प्रताड़ना पिता ने दी, हिरण्यकश्यप ने कितना ही दुख उसके जीवन में पैदा किया, लेकिन उनका विश्वास था, प्रहलाद का विश्वास था कि मेरा हरि मेरे साथ है, मुझे संसार की कोई भी चीज़ कष्ट नहीं दे सकती है, कोई भी चीज़ मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्रभु तो मेरे साथ ही है। जब वो मेरा है, मैं उसका हूँ, तो वो उसको बचाएगा ही। तो ये छोटी अवस्था से आज ये बच्चे चाहे गणेश स्तुति करें, आज चाहे वो अपने, जब वो कर रहे थे दिन में बहुत बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन अभी उन्होंने एक छोटी सी प्रस्तुति रखी थी गणेश वंदना की, कि जब उत्तराखंड में, जो कि देवभूमि कहलाती है, जब कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी मुखिया अपने राज्य का आता है, तो वो लोग गणेश वंदना से स्वागत करते हैं और भगवान गणेश की वंदना करते हैं। क्योंकि अभी भी संस्कार तो देवभूमि में है, लेकिन कुमार्ग में चलने से संस्कार तो हैं, पर कुशिक्षा से जीवन भटक गए हैं, रास्ते भटक गए हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि सत्संग के द्वारा इस छोटी छोटी पौध को, अगर इनके अंदर वो सुविचार आएंगे, अगर इनके अंदर वो प्रेम की जागृति आएगी, तो सुनते सुनते वो प्यास भी आएगी कि ये क्या है, किस चीज़ के लिए जो हम हैं आज संसार में हम लोग भटक रहे हैं। और यही एक माध्यम होता है जब हम अपने को भी जानते हैं और अपने साथ अपने जीवन में उन वस्तुओं के द्वारा, वो अमोलक वस्तु के द्वारा अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। क्योंकि सभी यही संसार में राक्षस भी रहते हैं, इसी संसार में देवदूत भी रहते हैं, इसी संसार में राक्षस प्रवृत्ति के जीव भी हैं जो कि दूसरे को राक्षस बनाने में सहयोग देते हैं, पर इसी संसार में देवदूत भी हैं जो हमारे जीवन को, एक हमारी आत्मा को उत्थान का रास्ता दिलाते हैं। उसी श्रृंखला में हम अपने श्री महाराज जी को आज इतने वर्षों बाद भी हमारा ये एक धर्म बन जाता है कि जिन्होंने हमें उस आत्मा के ज्ञान की तरफ जोड़ा। देखो, शरीर तो कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, शरीर कभी हमेशा जो है अमर नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान अमर है, वो अध्यात्म अमर है, वो वाणी अमर है, वो रास्ता अमर है। और जिस रास्ते में हम जब चलते हैं तो हम एक दिन प्रयास जब करते हैं तो हमें जरूर भगवान की वो कृपा जब बरसती है तो अध्यात्म का ज्ञान भी हो जाता है। और जब ज्ञान में हम हो जाते हैं, ये सारा सत्संग का ही एक माध्यम यही है
कि हम अपने आप को जान करके अपने को धन्य बनाएं। संत महात्मा आते हैं, अपना धर्म अपना कर्म पूरा करके संसार से चले जाते हैं, पर आने वाली पीढ़ी जब उन विचारों को पढ़ती है, उन विचारों को पढ़ती है तो ढूंढती है। आज हम ढूंढते हैं कि भगवान राम ने कौन सा एक सुगुप्त मत कहा होगा, कौन सा एक भगवान शंकर ने उस महामंत्र की बात कही होगी जो भगवान राम कहते हैं, औरों एक सुगुप्त मत कहो, सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिनानर, भक्ति न पावई मोर। वो भी तो मनुष्य चोले में थे, वो भी राजा राम थे, पर यही कहा कि औरों एक सुगुप्त मत, सबों कहो कर जोर। जब राजपाट, जब ये रावण को मार करके अपने अयोध्या में आते तो अयोध्या वासी, बताइए, भगवान के साथ रहने वाला भी व्यक्ति अज्ञानी है, तो भगवान ही उनको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते कि औरों एक सुगुप्त मत, सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिनानर, भक्ति न पावे। कि हे अयोध्या वासियों, आप ढूंढो वो शंकर भजन क्या है। उस शंकर भजन के बिना नर हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। और उधर भगवान शंकर महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बनारस, वाराणसी, काशी का बहुत महत्व है। कहा भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में काशी को बनाया, तो चाहे कितना भी प्रलय आ जाएगा, काशी कभी डूब नहीं सकती है। और वहाँ भी भगवान शंकर ने महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उसी महामंत्र की आराधना करने को कहा, जपने को कहा कि महामंत्र जब जपते जाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जिस कमाई के लिए आज हम सब इस मानुष चोले को, हमने इस मानुष चोले को प्राप्त किया है, तो हम सब धन्य हैं कि हमें सत्संग के द्वारा, भिन्न भिन्न विचारों के द्वारा, हमें बाई जी महात्मा जी के द्वारा एक जीवन बदलने की, खाना भी वही है, पीना भी वही है, रहना भी वही है, सब कुछ वही कर्म है। काम भी करते जाइए पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से कर्म करते जाओ पर मन कहाँ रखो, जहाँ भगवान ने उस नाम में जोड़ दिया। इसलिए संसार का वो बंदर मत बनो। उस बंदर को बनने से क्या होगा, पूरा जीवन हमारा लालच में चला जाएगा। लालच क्या है, हमें भक्ति से दूर करता है, हमें अपने इष्ट से दूर करता है, हमें अपने परमात्मा से दूर कर देता है। अगर भगवान से भी हम रोज लालच में बात करें कि हे भगवान, हम तेरा व्रत रख देंगे, जो कि आजकल बहुत लोग करते हैं कि मेरा ये काम कर देना तो मैं 5 बुधवार रख दूंगा, 5 सोमवार रख दूंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा। अरे वो तो सर्वव्यापक है, वो तो रोम रोम में बसा हुआ है। वो 5 लड्डू से प्रसन्न नहीं होगा, वो 5 दिन आपके भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब आप उसके अंशी बनेंगे। कितना भूख प्यास में हम लोग आराधना करते हैं भगवान की, लेकिन वो तो कर्म से हमने अपने शरीर को प्रताड़ना दी है, शरीर को कष्ट दिया है। पर मन तो हमारा वही है, मन उस व्रत से बदला नहीं है। एक दिन व्रत रखा, दूसरे दिन हम बदल जाते हैं, वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन असली वही है जो सारे सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमारे हृदय में भी उस मंदिर की संरचना की है। उस मन मंदिर में एक प्रेम रूपी दीपक जलाया है, और उस दीपक को जब हम ढूंढते हैं, सब यही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब अंदर ही है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। सारे ढूंढते रहे, लेकिन वो तो हृदय में ही है हमारे। और वही मन मंदिर में जिसका वास होता है, जिसका निवास होता है,
उसी परमात्मा की शक्ति को, हम सब उसके अधिकारी हैं। सबको उस भगवान की कृपा से हमें जब ये जीवन मिला तो वो साथ साथ मिला। तो सत्संग का यही महत्व है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। कई हमारे विचार होते जो पहली बार सुनते आते हैं, वो सोचते हैं कैसा होगा, क्या सुनाया जाएगा, क्या हम उसमें से ले सकेंगे, क्या धारण करेंगे। लेकिन सत्संग सुनने से बहुत से विचारों की बदलाव हो जाता है विचारों में। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि अगर हम एक सुखी हैं तो हम दूसरे को सुखी बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं। एक अगर हमारे पास सब कुछ है, हम दूसरे को उसकी गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। अगर हम प्यासे और पानी पीते हैं तो दूसरे की प्यास को भी बुझा सकते हैं, चाहे वो आत्मज्ञान रूपी प्यास हो, चाहे वो शारीरिक प्यास हो। कम से कम हम सत्संग के द्वारा हमारे विचार तो बदलते हैं। आज विश्व भर में कितनी भी कॉन्फ्रेंस हो जाए, कितना भी कोई चेतना के बारे में बात करेगा, लेकिन वो मात्र कमेटी तक और स्टेज तक और उस टेबल तक की शांति की बात होती है। फिर अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देश में, अपने अपने जगह जाके फिर अशांति होने लग जाती है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं कि विश्व में हम शांति कैसे पैदा करें, हथियारों का कैसा नाश कर दें, सब कुछ होता है। लेकिन क्या ऐसे करने से कमी आई है? कमी सिर्फ तब आती है जब हम प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाएं। तब हमें विश्वास हो जाता है कि ये मानुष चोला विनाशकारी नहीं है, ये विनाश के लिए नहीं मिला है, ये तो एक परोपकारी जीवन है। इससे हम जितना भी परोपकार करेंगे उतना ही हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। कितनी बार अब मैं आपको सुनाती हूँ सिद्धार्थ की। आज बच्चे लोग आए हुए, सिद्धार्थ भी एक छोटे बाल्यावस्था में थे। एक राजा के घर में उनका जन्म हुआ। राजा ने जब नामकरण हुआ तो पंडितों ने कहा, सारे हमारे पंडित जी महाराज जब जन्मपत्री बनाते हैं तो पूरा जीवन का बता देते, ये ऐसा होगा, इसके ग्रह ऐसे हैं। तो कहा, राजा सुधोधन तेरे घर में एक सन्यासी का जन्म हुआ है। तो राजा महाराज सब चिंतन पे पड़ गए, एक ही पुत्र है, ये राजपाट संभालेगा कि सन्यास को धारण करेगा। उन्होंने उसके लिए ऐसा माहौल कर दिया जिससे उसको दुख और कष्ट महसूस ही ना हो। उसको ऐसा प्रोटेक्शन में रख दिया, ऐसे संरक्षण में रख दिया कि उसको दुख उसको दिखे ही ना। सुंदर सुंदर चीज़ें उसके आसपास रख दी। और जब उसके बाद में एक दिन सिद्धार्थ बड़े होते हैं तो क्या देखते हैं, अपने मित्रों को लेकर, मंत्रियों को लेकर कहते हैं हम शहर घूमना चाहते हैं। जब शहर जाते हैं तब देखते हैं एक वृद्ध काया कुबड़ी होके चल रही है, हड्डियों में से मांस चिपक गया है। तो सिद्धार्थ ने तो कभी देखा ही नहीं था। कहने लगे ये क्या है? कहा, महाराज इस यौवन अवस्था के बाद में हमने यही अवस्था बनना है, सबने वृद्ध होना है। थोड़ी देर आगे चलते तो एक शव यात्रा जा रही थी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गथ। कहा ये क्या है, इसको 4 आदमी क्यों उठा के ले जा रहे हैं? कहा, महाराज वो वृद्ध काय के बाद में यही जीवन का अंत है, हमने सब ने संसार से ऐसे ही चले जाना है। 4 कहार सबको ही ले जाते हैं एक यात्रा तक और वहाँ पर उसका संस्कार कर देते हैं, उसके बाद वो वापस चले आते हैं और उसकी जीवन यात्रा अकेली होती है। तो कहा, उन्होंने चुप रह करके जब घर में महल में वापस आए तो देखते हैं कि यही अगर जीवन है कि आए हैं, फिर यौवन रहेंगे, फिर वृद्धा बनेंगे, फिर हमने संसार से जाना है, तो हम आए किस लिए? क्या लक्ष्य था हमारा जो हमने इस जीवन को प्राप्त किया, मनुष्य योनि को प्राप्त किया, और हम आए हैं, जाना है, तो हम आए किस लिए हैं? इसी प्रश्न ने उनको झकझोर दिया। इसी प्रश्न ने उनके जीवन को एक ज्ञान की राह में लगा दिया और ढूंढने लग गए। खैर बहुत बड़ा, रात को पत्नी पुत्र को छोड़ करके सन्यासी बन गए और ढूंढते रहे और उनको मिला भी, और अध्यात्म का ज्ञान मिला। और जब ज्ञान मिला तो बुद्धम शरणम गच्छामि। सारे ही लोग, बड़े बड़े डाकू भी, बड़े बड़े चोर भी, बड़े बड़े अलग अलग तरह के जीवों ने भी बुद्ध की शरण ली और ज्ञान को प्राप्त किया। तो आज हम सब लोग
बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने श्री महाराज जी की इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में, इस ज्ञान यज्ञ में हमने सब ने साथ लिया। सत्संग तो एक अविरल धारा है, उसका कोई ब्रेक नहीं है, उसका कोई स्टॉप नहीं है। बहुत से आपको सत्संग सुनाने वाले मिलेंगे, बहुत से सत्संग से आपको जागृति देने वाले मिलेंगे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ इस मानुष चोले का कीमती जो तत्व हमारे पास है, हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। और अभी कल भी यहाँ सत्संग होगा, कल भी सारा दिन कार्यक्रम होगा। तो आप लोग जो जिस उद्देश्य से आए हैं, जो लक्ष्य है हमारे जीवन का, उस लक्ष्य से हम भटक न जाएं। चाहे भक्ति में रहें, चाहे भक्ति के सत्संग में रहें, पर उस लक्ष्य से हम भटके नहीं। और हमारे जो जितने भी अध्यापक गण आए, माता राजराजेश्वरी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, जहाँ हम लोग जाते रहते हैं। 20 स्कूल 17 थे कुछ दिनों पहले, लेकिन अब 20 हो गए। और उन स्कूलों में बाल्यकाल से 8वीं कहीं 10वीं जब एक शिक्षा दी जाती है। और जब उनके बच्चे अभी शिवरात्रि के समय में और जन्माष्टमी के समय में जब वो कार्यक्रम करते हैं, तो टोटल सारा उनका एक उद्देश्य होता है कि हम आध्यात्मिकता के अनुरूप उन कार्यक्रमों के करें। तो बड़ी खुशी होती है कि एक पौधे को एक सहारा मिला, इन्होंने एक फल वाला वृक्ष बनना है, और उस वृक्ष से फिर औरों को भी, जिस घर में अच्छी नारी होती है, जिस घर में अच्छी बेटी होती है, जिस घर में अच्छी पत्नी होती है, वो उस घर का माहौल, जहाँ अध्यात्म की ताकत होती है, अध्यात्म की शक्ति होती है, उस घर का माहौल ही और तरह का हो जाता है। तो ये बच्चे कल माँ बनेंगी, कई बेटियाँ बनेंगी, कोई पिता बनेंगे। तो एक संस्कारों का इनके अंदर बुनियाद पड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं इनको याद रहेगा। जब हम कितने भी वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन बचपन की कुछ बातें होती है भूल नहीं पाते, वो हमेशा से याद रहती है, हमेशा से हमारी आत्मा में वो सिमटी सी रहती है। लेकिन जब वो चीज़ मिलती है तो हमें याद आ जाती है, हाँ हमने ये बचपन में सुना था। तो सत्संग भी सुनते सुनते हम उस पल को प्राप्त करते हैं जिसमें कि सारा सार ही सत्संग का है। चाहे हम वेदों से ले, चाहे शास्त्रों से ले, चाहे रामायण से ले, चाहे गीता से ले, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी सारी गीता में एक संदेश में ही अर्जुन को समझा दिया। सारे युद्ध क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को पकड़ा और अर्जुन को एक ही बात कही कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। सारे कर्म निरर्थक हैं अगर हमने उससे जोड़ नहीं रखा अपने आप को। अभी तार इतनी बिजली जल रही है, लेकिन इस बिजली का जुड़ना, अगर तार एक ढीली हो जाएगी तो सारा बंद हो जाएगा। इसी तरह ये काया, ये मनुष्य योनि में भी एक तार लगी हुई है और प्रभु का पावर हाउस है, उसमें हमें जुड़ना है। तो चाहे उसके उदाहरण के रूप में किसी भी रूप में ले लें, लेकिन अंत वही है कि जाना है। और जितना समय हमारे पास है हम पुण्य के कार्य को करें, हम सेवा करें, और सेवा करके हम खुद भी धन्य रहें और औरों को भी धन्य रहें। भजन सुमरन करके खुद भी धन्य रहें। कुछ भी माहौल, कुछ भी प्रतिशत अगर ये बदलाव आएगा तो मेरे को पूरा विश्वास है, अगर 100 में से 25% भी लोगों को बदलाव आ गया तो स्वर्ग तो भारत की भूमि है ही। स्वर्ग की भूमि में हम सबका जन्म हुआ है। लक्ष्मण जी और भगवान राम में जब संवाद चलता है, राम ने रावण को मार दिया, सोने की लंका में खड़े थे, तो लक्ष्मण के मन में एक बार विचार आता है कि हे राम, प्रभु कितनी सुंदर सोने की लंका है, क्या हम अब यहीं रह सकते हैं, हम यहीं निवास कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण, सोने की चाहे लंका हो, चाहे सोना ही सोना हो, पर अपनी भारत भूमि, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो हम सब उस जन्मभूमि के अधिकारी हैं, उस स्वर्ग के अधिकारी हैं। पर ये नहीं कि स्वर्ग में रह के हम लोग नरकीय कार्य को करें, हम खराब कामों को करें, तो फिर भूमि कोई हमारा फ़ायदा नहीं करेगी। जन्म तो महान पुरुषों ने दे दिया, पर कर्म भी हम उनकी शिक्षा के अनुरूप करेंगे
तो हम स्वधन्य हो जाएंगे। इसीलिए आज सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो श्री महाराज जी के नाम से जो फाउंडेशन चलती है वो यही कहेंगे, ये फाउंडेशन वाली माता जी है, ये फाउंडेशन वाले महाराज जी है, ये फाउंडेशन वाली दीदी है। हमें इन्होंने एक सहारा दिया है, चाहे वो शिक्षा का सहारा हो, स्वास्थ्य की सेवाओं का सहारा हो, चाहे रोगियों के लिए एक वरदान बना हो। क्योंकि हम भगवान की आराधना करते हैं, गणपति की, और हम यही कहते हैं कि कोढ़न को काया देता है, बांझन को पुत्र देता है, भूख वाले को भोजन देता है, निर्वस्त्र वाले को वस्त्र देता है। हम दिवाली में यही तो मांगते हैं माँ लक्ष्मी से, गणपति से, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कि कोढ़ी का भी वही गणेश है, भिखारी का भी वही भगवान है, जिसके ऊपर वस्त्र नहीं है, जिसके ऊपर रोगी जो बन गया, जिसको दवा का नहीं है। तो ये सब भी तो एक धर्म और कर्म एक साथ चलता है। वो कर्म क्या जो बिना धर्म का हो, और वो धर्म क्या जिसमें कर्म ना हो। ये हम लोग विश्वास करते हैं, और हमारी माता जी की यही उनकी इच्छा थी। जब हम देखते थे तो आश्रम में कोई आता था, अगर कोई कपड़े से गरीब है उसको कपड़ा दिया जाता था, कोई पेट से अगर भूखा है उसको भोजन दिया जाता था, कोई अगर रोगी है उसको दवाई दी जाती थी, इलाज किया जाता था। तो वही समझाते थे कि धर्म के साथ में जब तक सुधर्म करोगे तो ये सुकर्म भी उसके साथ ही जुड़ा है। तो इन्हीं शिक्षाओं के आधार पे हम सब लोग एक साथ जुड़े, ये एक वटवृक्ष के समान है। और इस वृक्ष में, इस सूत्रधार में जो जो जुड़ता जाएगा उसको आत्मा से भी शांति मिलेगी, पर निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा जिसमें स्वार्थ न हो। अगर तुम्हारा स्वार्थ होगा तो वो जो सेवा भी कर रहे हो वो व्यर्थ चली जाएगी। कई लोग आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत समय होगा, तो एक पति आएगा तो पत्नी को कहेगा तू भी आ जा, सेवा कर लेंगे, बच्चे भी यहीं पढ़ लेंगे, बच्चों की फीस भी मिल जाएगी। लेकिन सब कुछ मिलता है, पर फिर भी स्वार्थ रहित रहना चाहिए। जब स्वार्थ आ जाता है तो भक्ति भक्ति नहीं रहती, फिर वो भक्ति एक व्यापार बन जाती है। इसलिए अगर सचमुच में भक्त बनना चाहते हो और ज्ञान को जानना चाहते हो, निस्वार्थ सेवा करो। आपको पल भर में ही अंतर समझ आ जाएगा, एक दिन में अंतर समझ आ जाएगा कि निस्वार्थ सेवा करने से भगवान ने क्या नहीं हमें सब कुछ दे दिया है। तो आप लोग अब कल भी सारा दिन है, नाम सुमरण करें और भगवान के इस नाम को खोजें। कल भी यहाँ सत्संग होगा और बहुत अच्छी तरह से समझें। महात्मा बाई जी बैठे, नहीं समझ आती तो समझें, प्रचार में ध्यान दें। प्रचार से ही डाकू जो है वो महात्मा बन गया। उस ज्ञान के नाम से ही हमारे हृदय की कुरीतियाँ दूर होती हैं। तो हम तो हमेशा वही चीज़ सुनाते तो जीवन का आधार है, और जीवन जिससे हमारा उच्च बन सकता है। इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरण करें। सबको दुआ आशीर्वाद, और कल से फिर कार्यक्रम शुरू होगा।